वेलकम बैक टू द चैनल कॉल फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है और तुम लोग सब देख रहे हो फुटबॉल स्पेस। वेलकम बैक टू द वेरी वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। आज बात करेंगे हम एल क्लासिको के बारे में, और जैसा कि तुम देख सकते हो कि भाई ने आज बारसा की शर्ट डाल ली है फाइनली। सो it's been a mess, honestly बताऊँ तो it's been very very difficult to find out good quality shirts, especially in Pakistan obviously। और मतलब एक अच्छी क्वालिटी की शर्ट मिलना, और वो भी मतलब और ये स्पेशली ये वाला एडिशन तो यार स्टॉक आउट ही हुआ था हर जगह। खैर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम बात करते हैं। आज ऑब्वियसली थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा ऑब्वियसली रिलेटेड टू दी प्रीवियस मैच जो था कि ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना, और वो कैसा गया उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब मेन टॉपिक जिस पे हम हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज, दैट इज़ दी एल क्लासिको, राइट। सो उसके बारे में तो ऑब्वियसली बात करनी ही करनी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम पॉसिबल लाइनअप से आज, और देखते हैं कि पॉसिबल लाइनअप्स क्या लग रही हैं, राइट। सो अगर आप सबसे पहले ऑब्वियसली बिकॉज बार्सिलोना इज़ आवर टीम, सो हम बार्सिलोना के बारे में पहले बात करेंगे और रियल मैड्रिड के बारे में बाद में बात करेंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन टीम फर्स्ट, बार्सिलोना। सो बार्सिलोना में मुझे लग क्या रहा है कि इनाकी पीनिया वुड बी स्टार्टिंग अप इन द गोल। ऑल तो शेजनी इज़ अ गुड चॉइस एज वेल, बट फॉर नाउ आई थिंक पेनिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, और स्पेशली बायर्न वाले गेम में वैसे टेक्निकली उनको बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ा, बट स्टिल ही वॉज आवर गोल कीपर एंड ही वॉज बिजी इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और शेजनी इन दीज प्रेशर गेम्स आई डोंट थिंक सो पेनिया वुड स्टार्ट। और मुझे लगता है ऐसा कि शेजनी को आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद रोटेशन में हांसी फ्लिक यूज़ करके देखेंगे कि हाउ इज़ ही डूइंग, और फिर उसको मे बी टीम में इनकलकेट करें। बैक फोर की जहाँ तक बात की जाए, सो आई थिंक इट वुड बी द सेम, कुंडे, कुबार्सी, मार्टिनेज और बाल्डे, इन चारों का ही सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। मिडफील्ड मुझे पेड्री और कसाडो की आई थिंक सो दिस पार्टनरशिप वुड कंटिन्यू बिकॉज दिस पार्टनरशिप हैज़ बीन वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। और कसाडो ने जिस तरह की पिछली गेम खेली है, तो मैं तो उसको ड्रॉप करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं इफ़ आई एम हांसी फ्लिक राइट नाउ। अब जो क्वेश्चन अगेन आता है वो एक ही पोजीशन पे आता है हमारा। हमें फ्रंट थ्री भी पता है, लेवेंडोस्की, यमाल, रफीनिया, ये तीनों स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। आई थिंक जो पोजीशन इन प्लेस है वो फर्मीन लोपेज वाली है, जहाँ पे फर्मीन लोपेज ने स्टार्ट किया था नंबर 10 रोल। सो वुड डानी ओल्मो बी वेरी फिट टू स्टार्ट दैट पोजीशन। अब वो ऑब्वियसली एक फैक्टर है, वो ऑब्वियसली एक चीज़ है जिसको हमने भी देखना है कि इज़ ही रियली फिट टू स्टार्ट। और अगर वो फिट हैं तो आई वुड पिक डानी ओल्मो एनी डे, राइट। फर्मीन लोपेज ने भी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं 60 मिनट्स खेले थे लास्ट गेम में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अंसू फाटी, बट आई डोंट थिंक सो, अंसू फाटी नहीं स्टार्ट करने लगा बॉयज़। इट वुड बी बिटवीन फर्मीन लोपेज और डानी ओल्मो, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट आई पर्सनली थिंक कि इवन इफ डानी ओल्मो इज़ 80% और 85% और 90%, हांसी फ्लिक चाहेंगे कि वो स्टार्ट करें एक्चुअली ये गेम, और फिर लेट्स सी कि हाउ द गेम इज़ 45, 50, 60 मिनट्स पे उनको फिर मे बी सब किया जाए विद फर्मीन लोपेज और सम अदर प्लेयर टू जस्ट टू ब्रिंग मोर एनर्जी इनटू इट एंड गिव हिम रेस्ट। सो मेरे ख्याल में डानी ऑलमोस्ट स्टार्ट करेंगे ये मैच, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब ऑपोजिट साइड की, जो कि रियल मैड्रिड है इस केस में हमारे साथ। सो कुछ ऑब्वियसली वहाँ पे बंदे मिसिंग हैं, स्पेशली कोर्टोआ की भी इंजरी हो गई है उनके गोलकीपर की, बट दैट वोंट बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई थिंक लियोनेन would be better than Peña any day, so they have a good goalkeeper in Lunin, so I think Lunin start करेंगे in the goal। और मुझे लगता है ऐसे कि मेंडी, रोडिगर, मिलिटाओ और वास्केस, यही चार आई थिंक सो स्टार्ट करेंगे इन द बैक फोर। और बहुत रिलायंट भी हैं, और लुकास वास्केस ने तो अपने आप को प्रूव भी किया काफ़ी इन द लास्ट गेम, उन्होंने गोल भी स्कोर किया, सो ही इज़ वेरी गुड। वालवर्डे, कामाविंगा, चौमेनी, बेलिंगम, आई थिंक इन चारों की मिडफील्ड बनेगी। इट कुड बी अ डायमंड सेटअप, इट कुड बी एनी सेटअप, बट आई पर्सनली थिंक कि ये चार स्टार्ट कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कामाविंगा और चौमेनी में से मे बी एक बंदा ड्रॉप करके लुका मॉड्रिच स्टार्ट करें, बिकॉज एनी अदर डे you're पिकिंग एक्सपीरियंस, राइट, एंड लुका मॉड्रिच एज लुका मॉड्रिच, सो डिपेंड्स। अब देखो, इसमें दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि ऑब्वियसली बिकॉज बार्सिलोना प्लेज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल फुटबॉल, अ लॉट ऑफ दे रन्स इन बिहाइंड, और ऑब्वियसली मिडफील्ड बैटल हमने लास्ट टाइम भी देखा कि बायर्न ने हमारे खिलाफ सफ़र किया जब पेड्री बॉल्स कंट्रोल कर रहा था। किमिक वॉज हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर किमिक इज़, और वो बेचारा सफ़र कर रहा था। ही कुडंट जस्ट स्टे इन वन पोजीशन, बिकॉज अगेन उसको कोई एक पोजीशन पे रहने भी तो नहीं दे रहा ना। सो दिस इज़ द पॉइंट कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा आपको पुश करेगी टू योर लिमिट्स टू टू चेज दैम बेसिकली। सो वहाँ पे मे बी लेग्स वुड बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट जितना मैं जानता हूँ कार्लो एंचेलोटी को और रियल मैड्रिड को, जितना मैंने फॉलो किया हुआ, आई थिंक सो कि दे वुड बी पिकिंग मोस्ट प्रॉब्ली मे बी चौमेनी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कामाविंगा मोस्ट प्रॉब्ली कम फ्रॉम द बेंच, क्योंकि चौमेनी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ डिफेंसिव स्ट्रक्चर एज वेल। अगर मिलिटाओ और रुडिगर दोनों खेलते हैं तो ही वुड गिव यू दैट डिफेंसिव स्ट्रक्चर। वो बैक में जाता है, काइंड ऑफ अ सीडीएम भी फॉर्म कर सकता है, सेंटर बैक भी, लेफ्ट बैक भी, राइट बैक भी, सो ही कुड प्ले इन वेरियस पोजीशंस, राइट। ही इज़ मोर वर्सेटाइल, मोर डिफेंसिव ओरिएंटेड
देन कामाविंगा. सो आई पर्सनली थिंक कि चाओमेनी और मॉड्रिच स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसका हर किसी मतलब नहीं है कि मुझे लगता है कि जी स्टार्ट नहीं करेंगे बाकी प्लेयर्स, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. फ्रंट टू पे आई थिंक सो जूनियर, विनीशियस जूनियर और क्लियन एम्बापे तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, सो उसमें तो कोई डाउट है नहीं. सो आई थिंक वैल्वर्डे को वो यूज़ करेंगे समहाउ फ्रॉम द राइट साइड, जहाँ से वो यूज़ करते रहते हैं, और बेलिंगम में भी डायमंड फॉर्म करेगी और उनके बीच में चौमेनी उसके पीछे है, बेलिंगम के पीछे, और दो मिडफील्डर्स पर बीच में ऑपरेट करें जो कि बन जाएंगे आपके मॉड्रिच और वैल्वर्डे. सो ये भी हो सकता है, यू नो, सो क्वाइट पॉसिबल कि एम्बापे फिर थोड़ा सा राइट पे खुले, वाइड होके थोड़ा खुले, और हमने देखा कि वो खेल सकता है. मतलब एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर कैन प्ले एनीवेयर, राइट? सो दीज गाइज आर ऑसम. मतलब टेल मी एनी Barcelona fan जो नहीं चाहेगा इन प्लेयर्स को लेना. सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन होल हार्टेडली आई रियली एंजॉयड what Vinicius Junior and Mbappe did in the second half versus Dortmund. You know, मज़ा आया देख के. Obviously this is the kind of quality that you know you play for Real Madrid and you have to have this much of quality. So kudos to that. अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मिसिंग प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो बार्सिलोना की तरफ से इंजरीज़ हैं, वो मार्क बर्नाल हैं, अराहो आउट हैं, क्रिस्टेंसन आउट हैं, टर स्टेगन आउट हैं, एरिक गार्सिया आउट हैं, फेरन टोरेस आउट हैं. ठीक है, उनकी तरफ से अगर हम रियल मैड्रिड की तरफ से देखें तो डेविड अलाबा आउट हैं, रॉड्रिगो आउट हैं, वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में इंजर्ड हुए. कोर्टुआ का भी सेम सिनेरियो, और डानी कार्वाहाल भी आउट हैं. ऑब्वियसली ही इज आउट ऑन ACL लॉन्ग टर्म इंजरी. सो ये सीन बन रहा है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे. हमने देख तो लिया कि कौन स्टार्ट करेगा, क्या होगा. सो टैक्टिकली हाउ वुड बी द गेम, राइट? अब देखो यार, दो चीज़ें हैं. बार्सिलोना बिल्ड करती है बहुत ज़्यादा, यू नो, फ्रॉम द मिड स्पेसेस. ठीक है, तो अगर रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ऑन द डे ऑन मतलब अपना बेस्ट ना भी दे, लेट्स से 90-95% भी देती, तो वो कंटेन कर सकते हैं बारसा को. क्योंकि अगैन बार्सिलोना को हमने ज़्यादा देखा है कि वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मे बी फ्रॉम द वाइड बना रहे हो, बट दे एक्चुअली ऑब्वियसली गो फॉर द गोल और स्कोरिंग चांसेस फ्रॉम द मिड साइड, और मिड में ही सारे प्लेयर्स. अब देखो रफीनिया इज़ योर प्लेयर, जो कि अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग 11 दिखाता आ रहा हूँ, तो रफीनिया के अगेंस्ट कौन खेल सकता है यहाँ पे? लूकास वास्कोस. एज गुड एज लूकास वास्कोस इज, यू नो, रफीनिया कुड बीट हिम एनी डे. मतलब आई एम टेकिंग रफीनिया ओवर वास्कोस जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ गुड रफीनिया हैज़ बीन दिस सीजन. और वो इन्वर्ट करेगा तो मिलिटाओ और रूडिगर कैन बी अ प्लेयर जो उसको रोक सकता है, वो भी टैकल से, हार्ड टैकल से, यू नो, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. सो अगेन, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाओमेनी को थोड़ा पीछे रखेंगे जस्ट टू गिव हिम अ स्ट्रक्चर, बिकॉज रफीनिया कैन मेक अ लॉट ऑफ इन्वर्टेड रन्स, और उसको रोकने के लिए, कवर देने के लिए सम हाउ लुकास वास्कोस को, और सम हाउ कभी कभार अगर राइट से अटैक फॉर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, लमीन यमाल वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा, यू नो, ट्राई करा चीज़ों को, तो चाओमेनी कैन इन्वर्ट देयर एज वेल. और ऑल्सो बेलिंगम भी वहाँ उस साइड पे, यू नो, मतलब बेलिंगम कैन कम एंड विनीशियस जूनियर कैन कम एंड डबल डाउन एंड, you know, contain this. So I think this game will be more about how Real Madrid would stop Barcelona. क्योंकि देखो, पहली चीज़ ये है कि आपने बारसा के अटैक्स रोकने. इफ़ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन और रियल मैड्रिड प्लेयर, रियल मैड्रिड कोच, ठीक है, सो व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ टू स्टॉप बार्सिलोना समहाउ, कि आपने उनको रोकना है अटैक करने से. द मोमेंट आपने उनको रोका अटैक करने से, ठीक है, there would be a chance to go on the counter attacks because Barcelona plays a lot of high line, right? So इतनी high line के अंदर आपको chances तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है. So उन chances को फिर आप अपने you know, अपने उसमें यूज़ कर सकते हो in your favor. So लेकिन then again you have to first stop Barcelona from creating a lot of chances, जो कि Barcelona create करती है from the mid spaces. और अगर डानी ओल्मो खेल रहे होंगे so you can not control. और एक और बात भी मज़े की बता देता हूँ, पिछले मैच में हमने क्या देखा कि पेड्री राइट पे चला गया था पूरा शिफ्ट होके, ठीक है, लमीन यमाल लेफ्ट साइड पे आ गया था, सही है, विच इज़ स्ट्रेंज. रफीनिया वाज प्लेइंग एज नंबर 9 जो कि लेवेंडोस्की की पोजीशन, लेवेंडोस्की वाज प्लेइंग एज नंबर 10 जो कि सम हाउ, आई मीन, फर्मीन लोपेज की पोजीशन है, और फर्मीन लोपेज वाज प्लेइंग विद कसाडो इन द मिडफील्ड. आप सिर्फ जाके देखो, पिछले बाइंड वाली हाईलाइट्स मैंने लगाई भी थी, बट लाइक अगर पूरा मैच देखने की हिम्मत है, सो जस्ट गो एंड वॉच द होल गेम, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, कि हाउ बार्सिलोना एडजस्टेड व्हेन इट वेंट 1-1. ठीक है, तो उन्होंने एडजस्ट किया अपने टैक्टिक्स को. सेकंड हाफ में तो बायर्न भी इतना लूज कर गई अपने आप को कि, यू नो, बार्सिलोना जस्ट पिक्ड इट अप ऑनेस्टली. सो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल. अगर फर्स्ट हाफ में आप बार्सिलोना को गोल नहीं करने देते, सो देयर वुड बी अ चांसेस, और आपके लिए चांसेस खुलेंगे ही. ऑब्वियसली यू नो कि रियल मैड्रिड हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी, लाइक विनीशियस जूनियर है, एम्बापे है, बहुत सारी क्वालिटी है. लॉन्ग बॉल्स डालने के लिए लुका मॉड्रिच होगा वहाँ पे आपके पास, ठीक है, वैल्वर्डे खेल रहा होगा, बेलिंगम होगा, सो बेलिंगम कैन ऑल्सो टेक डेंजरस रन्स फॉरवर्ड. यू नो, हमने देखा है उसकी भी बहुत क्वालिटी है फिनिशिंग में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. सो ही इज़ आउट देयर.
सो ये सारे प्लेयर्स, वालवर्डे कैन शूट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स एज वेल एंड फिनिश इट ऑफ. सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. यू आर रियल मैड्रिड, राइट? सो यू कैन डू एनीथिंग ऑन एनी डे. But first, you have to stop Barcelona from scoring goals. You have to stop Barcelona coming right at you and open up your defense, because हमने देखा है कि इनकी डिफेंस में भी बहुत लीकेजेस हैं इस दफ़ा, और आपको पीछे स्टॉप करने के लिए कोर्टुआ भी नहीं है, और आपको तो डॉर्टमंड ने फर्स्ट हाफ में खोल के रख दिया था. जो सीधी सी बात है, अगर कोई और टीम होती और उसके पास क्वालिटी ज़्यादा होती तो वो तो वहीं पे 3-0 4-0 कर देती. ठीक है. सो अब आई नो कि सेकंड हाफ में दे मेड अ कम बैक एंड दे विल हैव एन एडवांटेज ऑफ, बाय द वे, ऑफ प्लेइंग एट होम. सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास कि बर्नाबाउ पे वो लोग खेल रहे हैं. बट देन अगेन, कीप दैट इन माइंड कि यू हैव द प्रॉब्लम्स इन योर बैक फोर. इट्स एज सिंपल एज दैट, मोर प्रॉब्लमैटिक देन बार्सिलोना इज. सही है. और आपके गोल्स भी बहुत लीकी हैं. आपने इतने गोल्स किए भी नहीं है एज कम्पेयर टू बार्सिलोना दिस सीजन. सो दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑब्वियसली बार्सिलोना हैज़ द अपर हैंड, राइट? बट हैविंग सेड दैट, अब बार्सिलोना क्या करेगी इस चीज़ को काउंटर करने के लिए? सो व्हाट आई थिंक कि बार्सिलोना क्या करेगी, इट्स एज सिंपल एज दैट. हांसी फ्लिक ओपन बुक हैं, ही नोज़ व्हाट टू डू. अगेन हाईलाइन पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मे बी मैं चाहूँगा, जैसे बार्सिलोना ने सेकंड हाफ खेला था ना, आई नो कि उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी या चांसेस की क्रिएशन या उसमें प्रॉब्लम होती है. आई नो दैट. आई नो कि आप थोड़ा सा अगली टीम को इन्वाइट करते हो और फिर वो आपके ऊपर ज़्यादा चढ़ती है. आई नो दैट. आई नो कि उसमें भी रिस्क है. बट उसमें एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट हाफ में थोड़ा कंटेन कर सकते हो रियल मैड्रिड को, तो कंटेन, क्योंकि सेकंड हाफ में दिल टर्न इनटू मॉन्स्टर्स, राइट? सो फर्स्ट हाफ में आप उनको थोड़ा सा कंटेन करो. बट आई वुड थिंक रिस्क लो, बट नॉट लाइक आउट देयर, जैसे कि हाफ लाइन से ऊपर बार्सिलोना खेल रही. लाइक बार्सिलोना के जो डिफेंडर्स थे, दे वर हाई, हाफ लाइन जो होती है ना उसके आगे खड़े थे लिटरली. सो यू नो, सो दे वर प्लेइंग, मतलब ये क्या हो रहा है, इतनी हाई लाइन, आई मीन व्हाट? So I was like crazy scared in the first half, right, of the Bayern Munich game. लेकिन second half में they did well. उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया. Obviously 3-1 की लीड भी थी, so they had to adjust a few things and they did it very very well, by the way. बट अब मैं वही बात करने पे आ रहा हूँ कि क्योंकि देखो यार, अब विनीशियस जूनियर हैं, इट्स नॉट अ जोक. विनीशियस जूनियर कैन डू एनी थिंग ऑन एनी डे, और ऑनेस्ट टू गॉड ही इज़ मोर डेंजरस दैन एम्बापे राइट नाउ स्पेशली. बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि एम्बापे डेंजरस नहीं है, बेलिंगम डेंजरस नहीं है, वालवर्डे डेंजरस नहीं है. तो मैं इन 4 प्लेयर्स को तो डेंजर कैटेगरी में रखूँगा एटलीस्ट, ठीक है, जिनमें वालवर्डे है, जिनमें बेलिंगम है, जिनमें किलियन एम्बापे है, जिनमें विनीशियस जूनियर, बिकॉज दे ऑल 4 हैव द कैपेबिलिटी टू स्कोर फ्रॉम एनीवेयर. और उसके अलावा आपको इन सबको रोकने के लिए यू नीड पेस, अ लॉट ऑफ पेस, जो कि ना तो इतनी कुबार्सी के पास है और मार्टिनेस के पास तो बिल्कुल भी नहीं है. बट दीज गाइज आर गुड एट कि ये चारों इकट्ठे वर्क करते हैं. आई नो कि राइट साइड पे बार्सिलोना का कुंडे खेल रहा होगा तो वो बहुत टफ टाइम दे सकता है विनीशियस जूनियर को. बट देन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो भी इन्वर्ट करते हैं, वो भी सिर्फ वाइड स्पेसेस में नहीं खेलेंगे, वो इन्वर्ट करेंगे. और अगर वो बेलिंगम को लेफ्ट पे घुसेड़ के और वालवर्डे को राइट पे घुसेड़ देते हैं कि भाई तुम लोग विंग्स पे चले जाओ और तुम दोनों थोड़ा सा इन्वर्टेड खेलो, लाइक क्लोज टू ईच अदर, यू नो, किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर बार्सिलोना. फिर आपके सेंटर बैक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. और ऑल्सो अगर वहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे देखें तो बाल्डे इज़ गुड इन रिकवरी एंड पेस एज वेल. बट देन अगेन he'll हैव मोर ट्रबल, क्योंकि लूकास वास्केज भी बहुत प्यारे रन्स लेता है. ठीक है, एंड वास्केज इज़ वेरी गुड एक्चुअली, ही इज़ अ विंग बैक समहाउ. ठीक है, वो पहले तो राइट विंगर होता था, उसको फिर कन्वर्ट किया गया इनटू राइट बैक समहाउ. और अब ऑब्वियसली ही इज़ प्लेइंग देयर नॉट बाय हिज चॉइस बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डानी कार्वाहाल. सो अगैन ही इज़ अ विंग बैक, तो वो अब फॉरवर्ड रन्स लेगा, बैक बिहाइंड रन्स लेगा. सो यूल हैव योर चांसेस. और आई थिंक सो कि बार्सिलोना के पास इस मैच में एक अच्छी पोजीशन होगी फ्रॉम क्रिएटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जहाँ पे रफीनिया इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे अगर आपका पेड्री इन्वॉल्व हो सकता है. ठीक है, और पेड्री, हाउ स्मूथ पेड्री इज़ दिस सीजन, यू नो. लॉट ऑफ गाइस टोल्ड मी लास्ट सीजन कि यार पेड्री को बेच दो, पेड्री को बेच देना चाहिए, फ्रैंकी डी यॉन्ग को हम करते हैं और फ्रैंकी डी यॉन्ग हमारी टीम बिल्ड करेगा एंड स्टफ लाइक दैट. Right now, even if Frankie de Jong is fit, I'm not going to play him. If I'm Hansi Flick, honest to God, I'm just keeping him at the bench because Casado is more prominent. This obviously he's injured ना, मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा कि Casado की क्वालिटी फ्रैंकी डी यॉन्ग से ज़्यादा है. अगर फ्रैंकी डी यॉन्ग शुरू से सीजन खेल रहा होता और अच्छा खेल रहा होता, obviously फ्रैंकी डी यॉन्ग would start alongside Pedri, by the way. But Pedri की जो चीज़ अच्छी है ना, वो है La Pausa. ठीक है, La Pausa. He controls the game. He slows it down at the time जहाँ पे आपके बाकी प्लेयर्स को टाइम चाहिए to make runs, टू एडजस्ट टू देयर पोजीशंस में भी, चाहे वो डिफेंसिव एट्रीब्यूशन में हो या फिर वो अटैक के लिए जा रहे हो. सो व्हाट ही डज रियली वेल इज कि ही स्लोज द गेम, और इतना स्लो करना है जितनी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, उतना स्लो नहीं कर देना कि अगली टीम आपके ऊपर चढ़ जाए. सो ही जस्ट स्लोज इट डाउन अ नैरो बिट एंड ही कंट्रोल्स एंड ही फ्लोट्स एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स, राइट. हमने बायर्न के मैच में देखा कि उसने किस तरह से कंट्रोल लिया मिडफील्ड का.
मैं कसाडो इज़ मोर जैसे कहेंगे कि डायरेक्ट है अपनी अप्रोच में. कसाडो इज़ मोर लाइक अ काइंड ऑफ अ प्लेयर लाइक हु गावी इज़. सो अब एक और ओपिनियन ये है कि गावी शुड स्टार्ट, बट अगैन अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखो तो गावी हैज़ केम बैक फ्रॉम द इंजरी एंड ही जस्ट प्लेड 8 minutes and 8 minutes, so total of 16 minutes in the last 2 games. So what does that tell you? कि he might not gonna start in this high pressure game. I think so कि he'll be on the bench as well. तो सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि ये प्लेयर्स आएंगे ऑब्वियसली एंड दे कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी विद देम, बट अगेन हमारी टॉप 11 यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में, अगर मैं स्कोर प्रेडिक्शंस की बात करूँ अब इन सारी बातें करने के बाद, आई थिंक व्हाट बार्सिलोना विल हैव एन एज ऑफ कि लेवेंडोस्की रफीनिया बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस सीज़न. इन दोनों के बीच में 24 गोल्स हैं बॉयज़. जस्ट लेवेंडोस्की एंड रफीनिया की बात कर रहा हूँ, लमीन यमाल की तो भी बात ही नहीं कर रहा. और लमीन यमाल की अगर बात करता चलूँ अब यहाँ पे अब नाम ला गया तो भाई बात तो करनी पड़ेगी. सो व्हाट ही डिड इन लास्ट गेम, अगर आप जाके उसकी सिर्फ हाईलाइट्स देखो लमीन यमाल की, ये यार अल्फोंसो डेविस का तो उसने कैरियर मुझे लगता है ख़त्म कर दिया पहले से ही. सो अल्फोंसो डेविस तो बेचारा उसको पकड़ ही नहीं पा रहे. सो दिस इज़ हाउ गुड लमीन यमाल इज़ कि नोबडी कुड टच हिम इवन. ठीक है, क्योंकि ही हैज़ द पेस, ही हैज़ द अवेयरनेस, he has the lot of take on ability, he has the ability to distribute the ball, he has the ability to keep the ball, he has the ability to जस्ट स्टॉप फॉर इतना माइक्रो सेकंड के लिए उसने एक स्टॉप लिया जब अल्फोंसो डेविस उसके साथ आया, इतना सा स्टॉप लिया और उसने उसको बॉल को पैर से हल्का सा पीछे करने की कोशिश की जस्ट टू शो हिम कि वो पीछे की तरफ जाना चाह रहा. अल्फोंसो डेविस जैसे ही पलटा वो आगे लेके निकल गया. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ प्लेयर दैट ही इज एंड ही गिव्स मी अ लॉट ऑफ नेमार जूनियर वाइब्स एज वेल. अगेन मैं बार बार यार नेमार का नाम लेता हूँ, बट दीज आर द प्लेयर्स हु हैव द फ्लेयर, राइट? रफीनिया हैज़ द फ्लेयर, लमीन यमाल हैज़ द फ्लेयर, बट लमीन यमाल के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ टॉप नॉच. अगर आप उसकी वो पास देखो जो 4th गोल के लिए आया था बेसिकली हमारे, और जो रफीनिया का हैट्रिक वाला है, जस्ट लुक एट दैट वाज इक्वली गुड ऑफ कसाडोज पास. बट द थिंग इज के लमीन यमाल ऑलरेडी 17 पे भाई, he's an star, he's an established star now. So आप you might be expecting from him, but keep that in mind कि he's just a 17-year-old kid. But in this game he's gonna do a lot more than what he did against Bayern. और मुझे लगता है कि बार्सिलोना की जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस थी पिछले मैच में उनको भी नजर आई हैं और हांसी फ्लिक उस पर काम करेगा. एंड आई थिंक सो कि वो अपनी हाई लाइन और बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा वर्क कर कराएंगे, बिकॉज रियल मैड्रिड वोंट इज़ नॉट गोना बी ईजी, राइट? सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना वुड विन दिस गेम जस्ट बिकॉज आई एम अ बार्सा फैन बॉयज. सो मैं तो बार्सिलोना को जितवा रहा हूँ एनी डे. और ऑल्सो जो इस दफ़ा का ट्रैक रिकॉर्ड है ला लीगा में हम जिस तरह खेल रहे हैं, सो आई थिंक सो कि वो जीत जाएंगे. It could be a draw game as well. Or by the way, for the context, Real Madrid has won 42 games in a row in La Liga. I mean, they have won or drawn, मतलब हारे नहीं है 42 मैचेस से. रिकॉर्ड जो है वो 43 गेम्स का और वो बार्सिलोना के पास है. और ये 43rd गेम जो है रियल मैड्रिड की वो अगेंस्ट बार्सिलोना. तो या तो उनको मैच ड्रॉ करना है या जीतना है टू कीप दिस रिकॉर्ड अलाइव, और बार्सिलोना को उनको हराना है टू एंड दैट रिकॉर्ड एंड कीप दैट रिकॉर्ड टू देमसेल्व्स. सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ. और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सीन है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी अनदर हाई स्कोरिंग गेम, बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता नहीं कितनी डिस्ट्रक्शन होगी जैसे कि बायर्न म्यूनिख के खिलाफ हो गई. इट वुड बी अ क्लोज कॉल, इट कैन बी अ 2-2 गेम, इट कुड बी अ 3-2 गेम, बट मैं बार्सिलोना को अगेन 3-1 या 3-2 जीतते हुए देख रहा हूँ. आई मीन 3-2 वुड मेक सेंस बिकॉज अगेन दे विल कम अंडर योर स्किन एज वेल, और उनके पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बट सो डू वी हैव बॉयज़, वी डोंट हैव टू मतलब इस सीज़न ऑनेस्टली वी डू नॉट हैव टू बी स्केयर्ड. और जिस तरह का कॉन्फिडेंस लमीन यमाल ने शो किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी चीज़ों में, जस्ट लिसन टू दिस गाय. he's like कि भाई we are the best team in the world. So अगर आपने हमें मॉक किया for in the last few seasons, so it's not gonna be happen, things are gonna be changed. So I mean look at the confidence of this 17-year-old kid basically. He's a boy, he's not even a man. So बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई अभी इसको नहीं बोलना चाहिए था, रियल मैड्रिड का मैच है उसके बाद. बट यार देखो मैं थक गया हूँ आपकी मेडियोक्रिटी और ये छोटी सोच ले लेके कि आप हर टीम से डर जाओगे. हाँ दे आर गुड देन भाई, दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले फुटबॉल. If you are good, you say that we are good. ठीक है, you know that you are good. If Messi is Messi, he knows that he's Messi. हाँ ठीक है, वो डाउन प्ले करेगा अपने आप को just to stay humble because he is like that. But then again, I have no problem with players like Ronaldo जो कि ओपन होके बोलते हैं कि भाई I mean equally there. I'm too good. So मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है to be honest, because what he's saying is actually true. So अगर यहाँ पे लमीन यमाल बोल रहा है कि we're one of the best teams in the world, so he is quite true about that right now. अगर आप यूरोप का पूरा रिकॉर्ड उठा लो तो बार्सिलोना नंबर 1 पे है, even in the number 2 in all competitions, all teams combined they are number 1 in terms of stats, in terms of goal creation, in terms of xg, in terms of a lot of passing ability as well. chances creation की बात कर लूँ तो वो अलग. और रफीनिया, let alone Rafinha has created 44 chances this season.
ठीक है, 64 टाइम्स ऑफ साइड ट्रैप में हम टीमों को फंसा चुके हैं, नॉट इंक्लूडिंग द बायर्न गेम। अगर आप बायर्न गेम को भी इंक्लूड कर लो तो इट कुड बी 66 67 टाइम्स। सो जस्ट इमेजिन कि हाउ गुड दिस बार्सिलोना इज़, यू नो। एंड रियल मैड्रिड ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्केर्ड होंगे, बट दे हैव दी होम एडवांटेज, तो उसमें मैं उनको दूंगा। तुम लोगों का क्या ख्याल है, तुम लोगों की क्या लाइनअप्स हैं, तुम लोगों का क्या सीन है, इस एनालिसिस को तुम कैसे देखते हो और क्या लगता है तुम्हें कि कौन सी टीम जीतेगी, मुझे बताना। मिलता हूँ तुम लोगों से पोस्ट मैच एनालिसिस में। ऑब्वियसली मैच के रिव्यू में मिलेंगे, ये तो प्रीव्यू है। सो होपफुली, और अगर तुम लोगों ने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों। अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी ये जो पीछे तुम दीवार थोड़ी खाली देख रहे हो, उसमें मैंने पोस्टर्स मंगाए हैं, अभी वो लगेंगे। थोड़ा सा हम सेटअप को फैंसी करने की कोशिश कर रहा हूँ, यू नो, जस्ट टू यू नो गिव यू गाइस अ गुड यू नो व्यूइंग एक्सपीरियंस एज वेल। सो आई ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, और उस सब के लिए मुझे तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो डू गिव मी योर सपोर्ट। विस्का एल बारसा बॉयज, स्टे ट्यून टू द गेम, होपफुली विल विन। आई विल बी वेयरिंग दिस शर्ट, और अगर तुम लोगों को ये शर्ट भी चाहिए तो डू लेट मी नो, डू DM मी, बिकॉज आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ इट, और मैं तुम लोगों को ये अच्छे डिस्काउंट पे भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आई गिव यू द लिंक, यू कैन बाय इट योर सेल्स, बट आई कैन गिव यू द डिस्काउंट कोड। सो अगर वो चाहिए तो मुझे DM करो, और फिर मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो। हasta la vista गाइस, बाय बाय।